दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जो लाइव पेज देख रहे हैं, और आपको बता दूं कि आज का जो महत्वपूर्ण जो विश्लेषण होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं बहुत महीनों बाद ये अपना जो महत्वपूर्ण जो विश्लेषण यानी डेली एनालिसिस होता है उसको मैं बहुत महीनों बाद में आया हूं, मतलब आप लोगों के समक्ष। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ कुछ जगह में जो है न्यूज़ ज़्यादा करने की वजह से मतलब आप लोगों के लिए समय नहीं दे पाया, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का यही कहना था कि अरुण भूमि को जो है हमेशा शाम को एक विश्लेषण देना चाहिए। लेकिन आज का ये विश्लेषण आने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब मेरा लिए बहुत खास है, क्योंकि अभी 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 अरुण भूमि टीम जो है कॉलेज यानी डीएन कॉलेज जा करके हम लोग आए हैं। तो उसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि अभी आप जो हमारा जो उसमें देख रहा होगा, जैसे कि कैप्शन में जैसे कि हमने लिखा है कि कॉलेज एडमिशन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कंप्लेन था। खासकर अरुण भूमि टीम को आपको बता दूं, हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको मैसेज किया है, क्योंकि अरुण भूमि जो हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, जो कि व्हाट्सअप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रॉब्लम होता है, जहाँ जहाँ ऐसे समस्या होता है, हमारा कोशिश ये है कि उस जगह तक पहुँचना और लोगों के जो है ग्रीवेंसेस को सुनना और उसको जो है सरकार के थ्रू यानी सरकार की तरफ तक पहुँचाना हमारा मकसद है। और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो है आप लोगों का आवाज बन सके, यानी अरुण भूमि टीम जो है सभी जनता का, सभी जितने भी लोग जो है उनकी आवाज बन सके, ये हमारा कोशिश है। और आज का विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंस ये होता है कि एजुकेशन। एजुकेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी जगह में अगर एजुकेशन सही नहीं रहेगा रहेगा तो हम उम्मीद नहीं कर सकता है कि एजुकेशन सिस्टम जब तक सही नहीं रहेगा तो हम कभी उम्मीद नहीं कर सकता है कि हमारा जो स्टेट जो है डेवलपमेंट की ओर जाएगा, या फिर हमारा बच्चा जो आने वाला पीढ़ी जो है सही जगह सही रास्ता अपना लेगा। ये बहुत बड़ा है। तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो महत्वपूर्ण विश्लेषण हमने लाया है आज, और हमको लगा कि समय जो है लेट हो सकता है, क्योंकि कल यानी 31 तारीख है, 31 अगस्त है। ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का कल लास्ट डेट होता है जिसमें बच्चों को एडमिशन करना है। और आपको यह भी जानकारी है कि इस बार जो है महामारी के चलते, यानी पूरा 2 साल महामारी कोरोना 19 के कोविड-19 के चलते ऐसे स्कूल क्लासेस नहीं चला था, ऑफलाइन नहीं चला था। कहीं कहीं जगह में ऑनलाइन तो बहुत चला था, लेकिन ऑनलाइन का इतना मतलब खास नहीं हो पाया। तो ऐसे में 2 साल जब स्कूल बंद था तो सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि हमारा यहाँ का जो क्लास 10 और 12 के बच्चों को ऐसे ही, मतलब हमारे यहाँ का सिर्फ नहीं है, भारतवर्ष का पूरे भारतवर्ष का जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होता है, उनको जो है पास कर दिया था। क्लास 10 में कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हुआ है जिसको जो है फेल कर दिया गया था, लेकिन क्लास 12 में ऐसे कोई भी बच्चे नहीं रहे जिनको फेल हुआ होगा। शायद एक दो हो सकता है, उसका तो अभी तक हमको, जहां तक मेरा सोर्स के मुताबिक खबर ये मिला है कि किसी को फेल नहीं किया गया है, और कुछ कुछ लोगों को फेल जरूर किया हुआ है, ऐसे सोर्स के मुताबिक है। लेकिन मैक्सिमम जितना पहले जो फेल होता था उसकी तुलना में ज्यादा पास इस बार हुआ है। इसका एक ही कारण ये है कि एक ही कारण यही था कि जो ये कोविड-19 को लेकर के तो बच्चों का जो पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो उसको बच्चों को प्रमोट करने का जो बात कही गई थी, जिसको कि मतलब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, दोनों की तरफ से हो करके बच्चों को पास कर दिया गया। और अभी आप समझ के देखिए, जब बच्चे जो है क्लास 12 में सब पास हो जाता है तो अभी एक समस्या ये रह जाता है कि उन बच्चों को, जितना जो स्टूडेंट है उनका क्लास 12 जो पास हो गया है, उनको कहाँ रिप्लेस करना है, कहाँ का, किस किस स्कूलों में, किस किस कॉलेजों में भेजना है, कहाँ कहाँ भेजना है, ये बड़ा चुनौती रह गया था। उस चुनौती को आज अरुण भूमि टीम को, आज यानी हम डीएन कॉलेज जाके हमको पता चला। और आपको बता दूं कि डीएन कॉलेज जो है बहुत पुराना कॉलेज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में स्थित है। ये जो है डीएन कॉलेज जो है 1979 को इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय देरा नातुंग, उस समय के दौर थे, उस समय देरा नातुंग जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो किसी कारण बस उसका देहांत हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर जो है डीएन कॉलेज को रखा गया, यानी देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर। तो आज गवर्नमेंट कॉलेज, जो डीएन कॉलेज ईटानगर में चुनौती ये है कि यहाँ पर ईटानगर जो कैपिटल रीजन में है, लगभग जो है 13 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12 को पास आउट किया है, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, उसके बाद साइंस में भी।
अब प्रॉब्लम यह है कि जिन बच्चों ने क्लास 12 पास किया है उनको अभी अगला जो है कॉलेज के लिए जाना है, डीएन कॉलेज या फिर दोईमुख कॉलेज या फिर जो लेकी में जो है जो वुमेन कॉलेज है उसमें जाना है। लेकिन अभी तक तो वुमेन कॉलेज दोईमुख, उस दोईमुख कॉलेज, उसके बाद वुमेन कॉलेज का तो खबर हमको अभी तक नहीं मिला। लेकिन डीएन कॉलेज का खबर आज हमको मिला क्योंकि हम खुद गए थे वहां पर। उसके बाद हमने प्रिंसिपल से भी बात जानने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है, अभी मैं टॉपिक में आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि जो सरकार तक पहुंचना चाहिए, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक। क्योंकि हमारा जो है 2000 बच्चा ऐसे है जिसको मतलब कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अभी वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं जितने भी अरुण भूमि के दर्शकों को मैं अपील करना चाहता हूं, अब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि ये जो सरकार के पास पहुंचे, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक। हमने आज यानी 5-4 बजे के करीब हम डीएन कॉलेज का दौरा किया तो उसमें खबर मिला कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या है कि जो डीएन कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी है 1200 यानी 1200, ठीक है। लेकिन फॉर्म जिन्होंने फिलअप किया है 2738। अभी वहां में से 1200 लोगों को लेने के बाद बचता है 1538 स्टूडेंट बीए में बचता है। ये पहला। दूसरा जो है बीएससी यानी साइंस में डीएन कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी है 200, लेकिन फॉर्म फिलअप हुआ है, जेन्युइनली फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका बाद वो एलिजिबल भी है, वो जो है 622 और रिमेनिंग जो बचता है जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया है वो है 422। ऐसे ही बीकॉम में है, इनटेक कैपेसिटी डीएन कॉलेज का है 200 और एडमिशन के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है 267 और इसमें स्टूडेंट बचता है 67। और इन सब को तीनों जो उसको मिलाकर, तीनों जो कंबाइनेशन को मिलाकर, तीनों जो स्ट्रीम को मिलाकर, यू कह लीजिए बीए साइंस उसका बाद कॉमर्स को मिलाकर होता है आपका जो बड़ा है उसके मुताबिक आप मान लीजिए 1200 प्लस 200 1400 प्लस 200 1600। इसका मतलब यह है कि डीएन कॉलेज में 3 स्ट्रीम के लिए जो कैपेसिटी है 1600, लेकिन फॉर्म आया है, टोटल आया है 3627। मान लीजिए 600 स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है, लेकिन फॉर्म जो जेन्युइनली फॉर्म भरा है उसका बाद क्वालिफाइड भी हुआ है 3627, ठीक है। और प्रिंसिपल को जहां तक हमने बात किया उनका कहना भी यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि डीएन कॉलेज में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना फॉर्म फिलअप किया है। इसका कारण भी है कोरोना महामारी, ये मेन फैक्टर है। उसके बाद जो कोरोना के चलते जो स्टूडेंट को जितना 12 के स्टूडेंट बच्चों को जो है पास किया जाना, ये भी एक कारण रहा है। अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं, इसमें जो है जितना 1600 लोगों को एडमिशन लेने के बाद अभी बचता है, जितना 3627 स्टूडेंट में से अभी बचता है 2027 स्टूडेंट जिसको जो है अभी एडमिशन नहीं मिला है। अभी 2027 स्टूडेंट कोई मामूली बात नहीं है, वो भी हमारा जैसे अरुणाचल प्रदेश से स्टेट में, क्योंकि हमारा गिना चुना हमारे यहाँ 14 लाख का जो पॉपुलेशन है, जो 2011 सेंसस के मुताबिक मान लीजिए 12-13 पॉपुलेशन है, लेक्स पॉपुलेशन है। तो ऐसे में 2027 स्टूडेंट जिसको जो फर्दर स्टडी यानी कॉलेज के लिए एडमिशन नहीं मिल पाना, ये एक बहुत अपने आप में सवाल है। ये अभी जाए तो कहा जाए। और सर लोगों ने यह भी बताया कि उसमें से जो है मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है बैकग्राउंड यानी जो माँ पिताजी है, जो परिवार बैकग्राउंड है, वो जो है खेती बाड़ी करता है, यहाँ पर कहीं पर स्ट्रीट वेंडर जो है काम करता है, लेकिन उनका बच्चा जो है मतलब बहुत अच्छा से अंक लाया है, यानी नंबर लाया है, लेकिन आज जो है एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसका एक कारण है डीएन कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी जो है कम होना, यानी 1600 सिर्फ है, उसका उससे आगे नहीं ले सकता। ये एक सवाल है। दूसरा ये भी रहा है कि स्टूडेंट के तरफ से भी मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ऐसे मेरा पास जो रिकॉर्ड के मुताबिक ये बता रहा है कि आपको मैं बता देता हूं, अच्छा से बता देता हूं, 659 स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने ऑनलाइन फिलअप करते वक्त जो है अपना नाम को या फिर कई सर्टिफिकेट में गलत एंट्री किया है, जिस कारण से ये बच्चे जो है रिजेक्ट लिस्ट में है।
और उसको आगे एडमिशन नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये जहां तक कॉलेज की सवाल है तो कॉलेज ने जितना सरकार का जो गाइडलाइंस के अनुसार उसको पालन करते हुए एडमिशन जो प्रक्रिया है उसको किया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट की तरफ से भी कुछ कुछ गलतियां हुआ है। और स्टूडेंट को जब हमने बात किया था, स्टूडेंट ने का कहना ये था कि साइबर जहां पर हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, साइबर का मिस्टेक था। तो अभी एक दो छोटा सा मिस्टेक से अभी बच्चों को 1-2 साल के लिए इस कॉलेज में दाखिल लेने के लिए रुकना पड़ेगा। तब देखना यह है कि वो बच्चे जो है जिसको एडमिशन नहीं मिल पाता है वो आगे फर्दर कहाँ जाएंगे, क्योंकि खास करके वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो गरीब परिवार से लोग आते हैं, तो वो जाए भी तो कहाँ जाए, ये एक बड़ा चुनौती है। और दूसरा ये है कि अभी तक जो है अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में जो कोरोना महामारी के चलते क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो है, हमारे के परिवार के लोग जो है अपने बच्चों को बाहर स्टेट पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है कि उसमें जो है कोरोना महामारी फैलता जा रहा है, जिस कारण से मतलब ये फैल भी सकता है आने वाला समय, क्योंकि अभी थर्ड वेव तो आया नहीं ऐसे कहना है, तो कल को ऐसे आता भी है तो ये हमारे परिवार वालों के लिए भी बहुत चुनौती है कि हम अब अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते। तो ऐसे में अब बच जाता है कि सरकार को ही देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रिंसिपल से बात किया था, जो एमक्यू खान है, जो डीएन कॉलेज का प्रिंसिपल है, उनसे हमने बात किया था, उनका यही कहना था कि हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं, क्योंकि वो सरकार के अंदर ही काम करते हैं, वो भी एक एम्प्लॉय है, तो हम तो बंधे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ को कि सरकार अगर चाहे तो कर सकता है। लास्ट टाइम जब फर्स्ट कोरोना में जब हुआ था उस समय भी एमक्यू खान का यही कहना था कि डीमो कॉलेज में जब ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था उसमें जो है 100 ऐसे स्टूडेंट के लिए कैपेसिटी यानी इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया था। तो अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे जो है जो ये इस चीज़ से मतलब गुजर रहा है, इसको सरकार को देखना बहुत जरूरी है। और कुछ एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट ने हमको बहुत सारे जो अरुण भूमि टीम को मैसेज ये किया कि इस चीज़ को मतलब उठाया जाना चाहिए। मुद्दा तो नहीं है ये, क्योंकि सरकार इसीलिए होता है कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम कर सके। और आप सभी को पता है इस बार अरुणाचल प्रदेश सरकार जो कि पेमा खांडू जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बजट ये हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, उसका बाद जो जितना भी जो टीचिंग जो जितना भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस बार जो है सबसे ज़्यादा बजट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है। यानी इस बार का जो बजट है एजुकेशन ऑफ द ईयर करके सरकार ने बनाया हुआ है। तो ये बड़ा यही है कि अभी इस चीज़ को जो है आगे जो है सरकार क्या करते हैं इसको देखना है, क्योंकि ये जितना बच्चे हैं ये अपना ही अरुणाचल के लोग हैं और अरुणाचल के परिवार है, हमारा ही भाई है, हमारा ही बहन है, हमारा ही बेटी है, हमारा ही बेटा है। तो इनको अभी सरकार क्या प्लेसमेंट करता है, सरकार इस पर क्या आने वाला समय में प्रतिक्रिया जताता है, ये सोचने वाली बात है। तो अब मैं एक दो चीज़ बताता हूँ आपको। ये भी डीएन कॉलेज सिर्फ नहीं है, क्योंकि डीएन कॉलेज को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जो है कैपिटल के अंदर में आता है और सबका एक ख्वाहिश रहता है कि जो बच्चे होता है जो क्लास 12 पास करने के बाद सबका एक ख्वाहिश होता है कि हम भी कैपिटल रीजन में पढ़ाई करें। इसीलिए लोग डीएन कॉलेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल रीजन के अंदर आता है जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है। और सरकार ने बहुत सारे कॉलेजेस खोला है, जैसे कि सेपा हो गया, हमारा पालिन हो गया, न्योपिन हो गया, दापोरिजो हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी खोले हैं। लेकिन उस कॉलेज को अगर देखा जाए तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, साथ ही साथ उसमें जो फैकल्टी होता है कमी है। जिस जगह में जो बच्चे पढ़ना चाहता है तो बच्चे तो बस्ती वापस तो नहीं जाना चाहेंगे। तो ऐसे चीज़ों को भी सरकार को देखना चाहिए कि उन सभी जितना जहाँ में आपने कॉलेज खोल रखा है उसको अलग अलग नहीं खोल के एक दो जगह में फोकस करके अगर एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो एक दो जगह में, कैपिटल रीजन जैसी जगह में, पासीघाट जैसी जगह में, एलोंग जैसी जगह में, नाहरलगन जैसी हमारा जो मतलब एक खास जगह में जो है कॉलेज को बढ़िया से बनाकर हमारे बच्चों को उस जगह में कॉलेज फर्दर स्टडी के लिए फोकस किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद, स्कूलिंग यहाँ करने के बाद कोई भी बच्चे यहाँ से न्योपिन तो वापस नहीं जाना चाहेंगे, पालिन वापस नहीं जाना चाहेंगे, दापोरिजो वापस नहीं जाना चाहेंगे, सेपा वापस नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक रहता है कि हम फर्दर स्टडी अच्छी जगह में करें, अच्छे कैपिटल जैसे जगह में करें, या फिर नेशनल जैसे जगह, दिल्ली जैसे जगह में करें। ऐसे तो सब लोग का ख्वाहिश रहता है। तो इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। लेकिन ये कॉलेजेस जरूर जगह जगह में खोला हुआ है, लेकिन ऐसे जगह को बच्चे अभी के समय में नहीं पढ़ना चाहेंगे, ये एक रीजन है। उसके बाद खासकर एक जो है शिकायत ये आ रहा था कि जो बीएससी को लेकर के, जो साइंस स्ट्रीम को लेकर के बच्चों का ये कहना था कि डीएन कॉलेज में सिर्फ बीएससी की जा सकती है, जहां पर जो है 200 सिर्फ कैपेसिटी है।
तो ऐसे में आज के समय में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब साइंस में पढ़ना चाहता है, क्योंकि आपका दोईमुख कॉलेज में नहीं है, यहाँ पर जो लेकी में शायद नहीं है। तो ऐसे में साइंस कॉलेज एक पड़ता है सिर्फ डीएन कॉलेज में। तो बच्चों का शिकायत यही था कि इनका जो है जो बीएससी का जो है इनका भी जो इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम अपना बच्चों को लेकर के कैसे मतलब आगे साइंस मतलब पढ़ाया जा सकता है, ये एक है। तो इसको भी ध्यान में देते हुए सरकार को इस चीज़ में भी ध्यान देना चाहिए कि जो साइंस का जो स्ट्रीम है, जो बीएससी स्ट्रीम है, इसको जो है कैपेसिटी को, इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये बच्चों का भी शिकायत था और हम भी चाहते हैं कि इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को। दूसरा जो है उसमें जो एक बार बार चर्चा ये हो रही थी कि उसमें जो है ये कैचमेंट एरिया, इन कैचमेंट एरिया की जब बात की जाती है तो कभी कभी ऐसे होता है, कुरुंकुमे, करादादी, न्योपिन, सेप्पा कह लीजिए, दापो कह लीजिए, उसके बाद पासीघाट, एलोंग कह लीजिए, जब कैचमेंट एरिया की जब बात की जाती है तो यहाँ में पीआरसी का इशू होता है। पीआरसी मतलब हमारा लोकल होते हुए भी कॉलेज में जब दाखिला लेता है तो पीआरसी मांगा जाता है कि आप कॉलेज क्लास 12 तो ईटानगर हायर सेकेंडरी से किया है, लेकिन बाद में जब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दोईमुख जैसे, वुमेन कॉलेज जैसे और डीएन जैसे में जाता है तो पूछता है कि आपका पीआरसी कहाँ का है, आप करादादी का या फिर कुरुंकुमे का या फिर ईस्ट सियांग का, वेस्ट सियांग का, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का, चंगलंग का, तवांग का। इन चीज़ों को तो मेरे हिसाब से इतना देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके मतलब जब मतलब कैचमेंट एरिया की जब बात की जाती है तो बच्चे अगर या ईटानगर हायर सेकेंडरी से पढ़ा है तो उनका पीआरसी देख के तो फायदा है नहीं, क्योंकि अरुणाचली तो है ही है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि वो बच्चे जो हायर सेकेंडरी से पास आउट है तो उनका कॉलेज का इर्द गिर्द जो है डीएन कॉलेज ही पढ़ता है। तो ये चीज़ को देखना चाहिए, इसमें मतलब कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमको बहुत शिकायत ये मिली थी कि यहाँ से पढ़ने, ईटानगर अंदर से पढ़ने के बाद भी जब दोईमुख उसके बाद वुमेन कॉलेज जैसे जगह में एडमिशन के लिए जाता है तो पूछता है कि आपका पीआरसी कहाँ का है। आप अगर करादादी, कुरुंकुमे का है तो थोड़ा तकलीफ होता है। सबसे पहले हम लोग अपना जो लोकलिटी को देता है, लोकलिटी तो सब है, तो इन चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट से लड़वाने का काम है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि सब अरुणाचली है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आपने ईटानगर हायर सेकेंडरी से पास आउट किया है तो आपका एलिजिबल ये बनता है कि आपको डीएन कॉलेज में आपको दाखिला मिलना चाहिए। ये था जो इनके जो मतलब उसका जो बात चल रहा था। उसके बाद कोरोना तो चल ही रहा है और अभी ये है ये मतलब जो बता दूं कि जो गरीब का जब हम लोग बात किया तो उसमें ये है, आपको मैं गरीब का इसलिए मैंने बताया था, गरीब का जब बात करता है तो क्या है कि हमारा लोग जो है मैक्सिमम ऐसे परिवार के लोग हैं जो मतलब प्राइवेट कॉलेज को मतलब एफर्ट नहीं कर सकता है। जब डीएन कॉलेज, दोईमुख कॉलेज, उसके बाद वुमेन कॉलेज जो जैसे लेकी में है उसमें अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो उनका लास्ट चारा ये रहता है कि यहाँ में कहीं डॉन बॉस्को में या फिर कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना होता है। तो ऐसे में अभी देखना है कि वो बच्चे जो है जहाँ डॉन बॉस्को में या फिर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसका फी कितना है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार का फी रहा 2000 या फिर 3000 तक, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में 30,000 से या फिर 20,000 से बिलो है नहीं। तो ऐसे में गरीब परिवार के लोग कैसे एडमिशन कर पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि वही गरीब परिवार जो है सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहेगा। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि खासकर जो हमको जो है सरकार को भी और अरुणाचल के लोगों को भी, अमीर के साथ साथ गरीब के लोगों को भी साथ में उठाकर चलना, ये हम सबका जिम्मेदार होना चाहिए। तो अभी हमको शिकायत ये मिली थी कि अगर डीएन कॉलेज, दोईमुख कॉलेज जैसे में हमारा बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एफर्ट नहीं कर पाएगा, ये परिवार वालों का कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को जो है सरकार भी ध्यान देते हुए जल्दी कदम उठाएगा और साथ ही साथ डीएन कॉलेज में जो इंटेक कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि डीएन कॉलेज में भी अगर इंटेक कैपेसिटी बढ़ाता है तो ये भी बड़ा एक चुनौती है कि उसमें जो है फैकल्टीज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारा जो स्टूडेंट जो 2000 बचता है ये कहीं कहीं पिट हो सकता है। ये बहुत बड़ा अभी देखना ये है सरकार इस पर क्या कदम उठाता है। हम यही बार बार उम्मीद करते हैं कि ये 2000 बच्चे जो है वंचित न रह जाए। वंचित मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वंचित मतलब कि कल को ये एडमिशन नहीं रह के अपना 1-2 साल गड़बड़ मतलब ऐसे ही बिता दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे होकर के कल फ्रस्ट्रेशन होकर के ये अलग चीज़ करने के लिए मतलब कहीं कोई उकसा लिया जाता है तो ये हम सब के लिए बहुत जिम्मेदारी होगा। इसीलिए हमको सबको लेते हुए चलना चाहिए और स्टूडेंट को, खासकर ये 2000 स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाया जाना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
आखिर में वही इन सब का जितना अभी हमने बात किया है, इनका सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, सिंपल सा सॉल्यूशन है सरकार के पास, क्योंकि ये बता रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में लास्ट एडमिशन कल है और स्टूडेंट अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होकर ये चल रहा है कि अगर कल को अगर यहाँ भी नोटिफिकेशन नहीं होता है, दूसरा कॉलेज में भी नहीं होता है, तो वो न घर का न गात का हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कल तक जो है इन चीज़ों को मतलब अरुण भूमि के जरिए सरकार अगर सुन रहे हैं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक अगर ये पहुंचता है, तो हम समझते हैं कि ये चीज़ जो है जल्दी मतलब आप तक अगर पहुंचता है तो आप इन चीज़ों को जल्दी मतलब देखकर और बच्चों के लिए जब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके करियर को ध्यान में रखते हुए, उनका जो फर्दर स्टडी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अगर जल्द कदम उठाया जाता है तो सभी अरुणाचल के लिए बहुत बढ़िया होगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार क्लास 12 पास आउट किया है। और अभी कोरोना का भी समय है, तो ऐसे में इन बच्चों को अपना ही ये कैपिटल रीजन में कहीं कॉलेजेस में मतलब भर देना बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से कल को आने वाला समय में बहुत दिक्कत हो सकता है। और इस वीडियो के जरिए हम वही खास सरकार से ही अपील करेंगे, खासकर हमारा जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी से हम अपील करते हैं, वो जो है अगर इस वीडियो को अगर आप तक अगर पहुंचते हैं तो आप अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री को और कमिश्नर को, सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे करके इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो कल को ये 2027 स्टूडेंट जो है कैपिटल रीजन के अंदर ही वंचित रह जाएगा और अपना फर्दर स्टडी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारा कोशिश यही है कि लोगों का जो समस्या है, जो स्टूडेंट का खासकर जो अभी समस्या है, उनको आप तक पहुंचाना, अब निर्णय लेना आपका यानी सरकार का जिम्मेदारी है। जितने भी जो लोग अरुण भूमि पेज जो लाइव पेज देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि सरकार तक पहुंचेंगे और हमारा जो 2000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको जो है न्याय तो नहीं कहूँगा, कुछ गलती तो नहीं हुआ, लेकिन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देकर उन बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन ऐसे मिलेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और खास लास्ट में वही सरकार से ही अपील है, सरकार इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।